किसी ने क्या खूब कहा है, कोई हमारे मूल्य को तब तक कम नहीं कर सकता जब तक हम उसे करने नहीं देते। हम लोगों को ये मौका देते हैं कि भाई आओ और हमारी बेइज्जती करो, आओ और हमारे ऊपर ताने मारो। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि लोग हमें आते हैं और सुनाकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें बताते नहीं हैं कि भाई बात ऐसे नहीं ऐसे है। हम चुपचाप उनकी बातें सुन लेते हैं। कई बार गलती हमारी ये भी होती है कि हम बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेते हैं, अपना समझ लेते हैं। फिर हम सारी बातें उनके साथ शेयर कर देते हैं, सारी बातें उन्हें बता देते हैं और फिर बाद में रिजल्ट ये आता है कि वो हमें कुछ नहीं समझते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं और फिर उन्हें ये लगता है कि उनका हक बन गया है हमारी इंसल्ट करना। देखिए दोस्तों, हमारे सम्मान और अपमान इन दोनों की जिम्मेदारी हमारी है। कई बार हम चुप इसलिए रह जाते हैं कि मेरे पक्ष में ये बोलेगा, मेरे पक्ष में वो बोलेगा, लेकिन कोई भी आपके पक्ष में नहीं बोलेगा। आपको खुद ही अपने पक्ष में बोलना है। अगर हम जब तक दूसरों की ओर देख रहे हैं ना, तब तक हम सुनेंगे, निराश होंगे और बहुत ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं और खुद कोशिश करते हैं कि अपनी बात हम खुद रखेंगे, अपना जवाब हम खुद देंगे, तब लोगों की समझ में आता है कि भाई बात क्या है और आप किसी का अपमान इस तरीके से नहीं कर सकते हो। हर एक इंसान को सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीने का पूरा अधिकार है। ऐसे में कोई भी आए और आपको सुनाकर चला जाए, बिल्कुल गलत है। बेशक हमारी गलती है तो कोई हमें सुना दे, वो बात अलग है, और उसके लिए हमें सॉरी भी बोलना पड़े तो बेशक हमें बोल देना चाहिए। लेकिन बिना गलती के हमें कोई सुनाए तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने लिए हमें स्टैंड जरूर लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है या आपको गलत बातों पे सुना रहा है, तो आपको किसी और की ओर नहीं देखना है कि भाई ये बोलेगा आपके हक में या फिर ये जवाब देगा आपके लिए। कोई जवाब नहीं देगा, आपको खुद जवाब देना है, आपको खुद खड़े होना है। अपने लिए कदम उठाइए, अपने लिए आगे बढ़िए। लोगों को अगर आपने एक बार मौका दिया बोलने का, वो दोबारा बोलेंगे, वो बार बार बोलेंगे। अगर आप उन्हें एक ही बार में वहीं पर रोक देंगे तो उनकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी आपसे कुछ भी बोलने की। अपने आप को कमजोर साबित मत कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी आदत बन जाती है कि थोड़ी सी कोई बात हुई और हम रो दिए, थोड़ा सा कुछ हुआ और हम रोने लग गए। तो सामने वाला इस बात का फायदा उठाता है हमें कमजोर साबित करने के लिए। तो हम क्यों रोएं? अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि अगर रोना भी है ना तो अकेले में जाके रो लीजिए, किसी के सामने मत रोइए। तो अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपको ना कोई बोल ना पाए, कोई डरा ना पाए, कोई नीचा ना दिखा पाए। बहुत सारी सिचुएशन, कंडीशन ऐसी हो जाती हैं दोस्तों कि कोई आपको ना नेगेटिव बताना चाहता है, जाहिर करना चाहता है, आपको बताता है कि भाई ये गलत है और आप सही होते हैं, लेकिन फिर भी आपको गलत साबित किया जाता है। ऐसे में पूरे धैर्य से काम लें, सब्र से काम लें और अपना पॉइंट रखें कि भाई ऐसे नहीं ऐसे हैं। कोई और नहीं रखेगा, आपको रखना है। अपना पॉइंट रखिए कि ऐसे नहीं ऐसे है और आप इस तरीके से मुझे सुना नहीं सकते हैं। आपने एक बार बोल दिया, नेक्स्ट टाइम जब कभी कोई बात होगी ना, वो बंदा बोलने से पहले सोचेगा कि ये फिर से ऐसे बोल सकते हैं, आपका मुंह बंद कर सकते हैं। गलत बात के लिए हम क्यों सुने? जो गलती हमने नहीं की है उसके लिए हम क्यों गिल्ट में रहें? अगर कोई गलती हमसे हुई है तो उसकी आगे बढ़ के हमें सॉरी बोलनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हमसे कोई गलती हुई नहीं है तो उसके लिए हम क्यों सुनेंगे और क्यों हम रोएंगे? क्यों हम पछताएं? क्यों हम डिप्रेशन में जाएं? देखिए दोस्तों, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से कि हम सारी चीजों को ना अंदर रख लेते हैं, मन में रखते हैं। इन सब चीजों को बाहर निकालिए। जिसको जब बोलना है उसको तब सही शब्दों में, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। सही शब्दों में उसको बताइए कि भाई आप ऐसे ऐसे गलत हैं यहाँ पर और बात कुछ इस तरीके से है। ये चीजें अगर आप करेंगे तो आप बहुत जो चीजें है ना नेगेटिव हो रही हैं उनसे बाहर निकल पाएंगी। जब हम इस दुनिया में हैं, भगवान ने हमें भेजा है, तो हमारा पहला मोटिव होना चाहिए अपने प्रति कि हम खुश रहें। हमें परिवार को भी खुश रखना है, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम खुद खुश रहेंगे। जब आप खुद ही खुश नहीं हैं तो कैसे परिवार को खुश कर पाएंगे?
और खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए जरूरी है अपने लिए खड़ा होना, अपने लिए स्टैंड लेना। तो अपने लिए बोलना सीखिए, सही बोलना सीखिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और आपको और भी नेगेटिव बना देंगे। हम जो हैं हम वो हैं, हम जानते हैं हम सही हैं, तो बस हमें बस एक बार बोलना है कि भाई इस तरीके से नहीं है, ये है और आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, बस बात खत्म। इसके आगे आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, वहां से निकल जाइए। सामने वाला अपना हाथ पैर मारता रहेगा और जो भी उसे गाना बजाना है ना वो करता रहेगा, आप अपनी बातें कहिए और वहां से निकल जाइए। बस आप देखिएगा, आपको ना कुछ ही दिनों में वो लोग समझ जाएंगे कि भाई ये गलत बातें नहीं सुनेंगे, ये तो सही पर ही रहते हैं। बेशक एक दो बार खराब लगेगा, लेकिन वो समझ जाएंगे कि ये तो सही पर ही है। लोगों के सामने ये चीजें आ जाती हैं कि भाई ये तो सही का ही साथ देते हैं और सच बोलते हैं। अपने आप को सही रखिए, खुश रखिए, ये जिम्मेदारी हमारी है, इस जिम्मेदारी को हमारे लिए कोई और नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।